हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जेएमआई के बीटेक की राउंड 3 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जिसका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको पता चल जाएगा कि आपको क्या थर्ड राउंड में कुछ मिल रहा है, या फिर जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको पता चलेगा कि अब अपग्रेड पर थर्ड राउंड में आपको कौन सी ब्रांच मिलने वाली है। आप सबकी कैटेगरीज के लिए बताऊंगा, जनरल, मुस्लिम ओबीसी, वुमेन, जेके, केएम, इंटरनल, सबके लिए बताऊंगा। और जितने भी टोटल 8 ब्रांचेस हैं, इवन किसमें सीट फुल हो गई है, किसमें मतलब नहीं आएगी अब कट ऑफ, वो भी बात करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे ये राउंड 3 की कट ऑफ है, यानी कि जो अब नेक्स्ट लिस्ट आएगी। और कब आएगी देखो, ये अगले मतलब 2 दिन के अंदर आ जाएगी, 2 से 3 दिन के अंदर। आज 23 है तो 25 26 तक सबसे ज़्यादा चांसेस हैं आने के, और बिल्कुल आएगी। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करते हैं। मैंने ब्रांचेस ऐसे अरेंज किया है टॉप टू बिलो, मतलब स्कोप वाइज नहीं, कट ऑफ वाइज, मतलब सबसे हाई कट ऑफ किसकी रहेगी वो ब्रांच नंबर 1 पे, फिर उसके बाद पहले रेगुलर यानी नॉन सेल्फ फाइनेंस, फिर सेल्फ फाइनेंस की बात करी है। तो देखो यार, कंप्यूटर में देखो, यहाँ कंप्यूटर साइंस नहीं होता एक्चुअली। कंप्यूटर में देखो जनरल 43,000, ये नॉन सेल्फ फाइनेंस यानी कि रेगुलर ब्रांच है 43,000, और सारी रैंक सीआरएल में है। इस बात का ध्यान देना है, कैटेगरी रैंक एक्सेप्ट ही नहीं होती जेएमआई में। जनरल यानी जितने भी नॉन मुस्लिम है इंडियन में, चाहे मेल फीमेल कोई भी। मुस्लिम देखो, मुस्लिम में 44,000, बहुत कम डिफरेंस रह जाता है मुस्लिम और जनरल के अंदर लास्ट तक। मुस्लिम ओबीसी एसटी या तो देखो ये जो स्पेस है ना, इसका मतलब है या तो नहीं आएगी, सीट फुल है, मतलब कंप्यूटर के में अब नेक्स्ट थर्ड में या तो नहीं आएगी, और अगर आती है तो 48,000 रहेगी। ये इसीलिए मैंने स्पेस सा बना रखा है, या तो नहीं आएगी मतलब सीट फुल है मुस्लिम ओबीसी एसटी के लिए सीएस में। अगर आती है तो 48, यही बता दिया मैंने। मुस्लिम वुमेन के लिए भी फुल रहने वाली है, अगर आता है मतलब फुल, अगर नहीं रहता तो 65,000 तक जाएगा। इंटरनल में फुल रहेगा, और अगर आता है तो 45,000 तक जाएगा। जेके भी फुल रहने के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ता है इसके लिए, पूरे मतलब काफ़ी टाइम लगता है। पिछले 2-3 साल का कट ऑफ, उसके बाद इस साल फिर कितना डाउन जा रहा है, कितने परसेंटेज रेशो, सब मिला के निकालता हूँ, और काफ़ी सही रहते हैं मेरे कट ऑफ। इवन राउंड 2 की जो एक्सपेक्टेड की थी वो भी काफ़ी मतलब काफ़ी मैच किया था। जेके में भी देखो फुल रहेगा या फिर 55। कश्मीर माइग्रेंट को 3,20,000 तक चांसेस हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिलने में, जो कि जामिया की बेस्ट ब्रांच है। अब यहाँ पर ईसीई की बात करते हैं, रेगुलर वाली, यानी कि जो सेल्फ फाइनेंस नहीं है, जिसकी 16,000 फीस है। जनरल 60,000। अब कोई भी ऐसी एनआईटी बता दो इस लेवल की, या कोई भी ऐसा कॉलेज बता दो जेएमआई के लेवल का जो 60,000 पे आपको ईसीई दे रहा हो जनरल को। मुस्लिम 70,000, सारी सीआरएल है। मुस्लिम ओबीसी एसटी 75,000। मुस्लिम वुमेन या तो सीट फुल रहेगी, और अगर आती है तो 1 लाख, 100 के यानी कि 1 लाख। इंटरनल फुल रहेगी, और अगर आती भी है तो 95,000। और ये भी बताऊंगा क्योंकि अभी सीएस भी राउंड है, और क्या क्या राउंड है तो बहुत सारे हैं। तो अब आप सोचते हो कि हम क्या एनआईटी में ले या यहाँ ले, वो भी मैं कंपैरिजन करूंगा। जेके 97,000, कश्मीर माइग्रेंट 6 लाख तक जाएगी ईसीई में। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की बात करें, यानी कि जो जिसमें 16,000 फीस है रेगुलर में, 71,000 पे इलेक्ट्रिकल मिल जाएगी, जो कि काफ़ी सही ऑप्शन है, ले सकते हो। मुस्लिम 80,000। आईपी की अगर हम बात करें तो देखो, अगर आपको इलेक्ट्रिकल से मैं आपको समझा दूंगा लास्ट में। मुस्लिम ओबीसी एसटी 90,000, सारी सीआरएल में है। मुस्लिम वुमेन 1,15,000, इंटरनल 1,20,000, जेके 1,40,000, कश्मीर माइग्रेंट 8 लाख। कश्मीर माइग्रेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट अभी आगे और देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। देखो जामिया में अगर आपको सीएस मिल रहा है या मिल चुका है ये समझो, और सीएस भी राउंड में आपको इंडिया के किसी भी एनआईटी में मैकेनिकल या उससे नीचे की ब्रांच मिल रही है, तो आप जामिया आंख बंद करके एडमिशन ले लो। क्योंकि कोई भी एनआईटी हो, चाहे त्रिची हो या वारंगल हो, अगर मैकेनिकल या उससे नीचे वहाँ मिल रहा है और जामिया में सीएस मिल रहा है, तो सीएस जामिया का आंख बंद करके ले लो। जनरल 82,000, मैकेनिकल में। मुस्लिम 90,000, मुस्लिम ओबीसी एसटी 98,000, वुमेन 1,30,000, इंटरनल 1,65,000 तक जाने वाला है, यहाँ पर देख सकते हो। और सेल्फ फाइनेंस के तो काफ़ी लो चांसेस वैसे भी हैं। जेके 1,50,000, कश्मीर माइग्रेंट 7 लाख पे मैकेनिकल मिलने के चांसेस हैं आप सभी को। चलो अब यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। देखो रेगुलर में यानी कि नॉन सेल्फ फाइनेंस ब्रांचेस में सबसे लो कट ऑफ सिविल की रहती है, जनरल 87,000, और अभी टेंशन मतलब बहुत लो जाएगी। स्पोर्ट राउंड में तो काफ़ी लो चली जाएगी, आप टेंशन मतलब। मुस्लिम 1 लाख तक जाने वाली है। मुस्लिम ओबीसी एसटी 101 यानी 1 लाख से थोड़ी सी ऊपर रहने, 102 यानी कि 1,02,000, 1,05,000 तक भी। मुस्लिम वुमेन 1,30,000, इंटरनल को 1,70,000, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, अगर आपने जामिया से 12th किया है रेगुलर में तो 1,70,000। जेके 1,60,000 यानी जम्मू एंड कश्मीर, और कश्मीर माइग्रेंट 7 लाख पे आपको सिविल मिलने के चांसेस हैं। सो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सेल्फ फाइनेंस की तीनों ब्रांचेस की। इसमें भी मैंने अरेंज करा है हाई कट ऑफ टू लो कट ऑफ। डेटा साइंस एसएफ यानी कि सेल्फ फाइनेंस, जनरल 70 to 75,000। अब देखो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, फ्यूचर कोई नहीं जानता, तो अब ये मत बोल देना इन फ्यूचर अगर कोई किसी
कैटेगरी की ऊपर नीचे हो जाती है तो आपने ये बताया था ऐसा नहीं हुआ। वो तो यार इन फ्यूचर कोई नहीं जानता, ये तो एक्सपेक्टेड है, बट इतना आइडिया लगेगा। लगभग मेरी कट ऑफ काफ़ी सही रहती है। मुस्लिम 80,000 तक आपको सेल्फ फाइनेंस मिल जाएगा। डेटा साइंस जैसी ब्रांच इतने लो कट ऑफ पे, इतने लो रैंक पे। मुस्लिम ओबीसी एसटी 95,000 पर, मुस्लिम वुमेन 1,12,000, इंटरनल 90,000 और उसके बाद जेके 1,40,000। फीस की अगर हम बात केएम की बात कर लेते हैं, केएम कश्मीर माइग्रेंट 3,50,000 पर। इसमें सीट अभी फुल नहीं होने वाली है, या हो भी सकती है, डेटा साइंस में हो सकती है। अब नेक्स्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर जो है सेल्फ फाइनेंस वाली ब्रांच, इसमें देखो जनरल 80,000, तो देखो 80,000 जनरल पे आपको मिल जाएगी ये ब्रांच। मुस्लिम के लिए 95,000, मुस्लिम ओबीसी एसटी 1,05,000। इसकी जो फीस है ना, ये पूरी 1,50,000 फर्स्ट टाइम पे नहीं देनी, सेमेस्टर वाइज यानी अप्रॉक्स 84,000 देनी है एडमिशन के टाइम। मुस्लिम वुमेन 1,18,000 सारी सीआरएल में है। इंटरनल को 1,70,000, जेके को 1,35,000 और कश्मीर माइग्रेंट को 8 लाख तक चांसेस हैं। अब इसके बाद वीएलएसआई की बात करते हैं, जो कि लास्ट ब्रांच है और सेल्फ फाइनेंस में सबसे लो कट ऑफ इसी की रहने वाली है। वैसे काफ़ी सही ब्रांच है ये। जनरल 85,000, मुस्लिम 1 लाख। अब आप ये समझो बहुत, इसका फ्यूचर तो काफ़ी सही है वैसे, बट कट ऑफ इतनी लो जा रही है वैसे भी। मुस्लिम ओबीसी एसटी 1,10,000, मुस्लिम वुमेन 1,20,000। अगर आपकी अप्रॉक्स इतनी रैंक बन रही है तो प्रिपेयर हो जाओ। इंटरनल 1,90,000, जेके 1,60,000, कश्मीर माइग्रेंट 12 लाख प्लस। अभी 12 लाख गई है यार राउंड 2 में, यार क्या ही बात करें अब। सो देखो यहाँ तो मैंने राउंड 3 की कट ऑफ बता दी, ये रिजल्ट डेट भी बता दिया यार, 2 से 3 दिन के अंदर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा और आने वाला है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। एक अफवाह भी फैल गई थी कि 31 जुलाई के बाद एडमिशन बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बाकी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तो मैं आपको सबसे पहले वीडियो लेकर आ जाऊँगा, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना करो, क्योंकि ये टाइम बहुत कम देते हैं जेएमआई। इनका कुछ रेगुलर कुछ फिक्स भी नहीं रहता, कहने का मतलब है वो बहुत कम, 1 से 2 दिन का ही टाइम देते हैं, तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है। और हाँ, राउंड 4 की अगर हम बात करें तो राउंड 3 के एक बार आने तो दो। राउंड 4 देखो कट ऑफ राउंड 4 में काफ़ी ड्रॉप होने वाला है, इस बात का ध्यान देना है। अब देखो अगर हम आईपी से कंपेयर करें कि आईपी ले या यहाँ पर ले, अगर सेम ब्रांच मिलती है, सपोज आईपी के किसी भी कॉलेज में मेन कैंपस को छोड़ के, जो यूएसआईसीटी है उसको छोड़ के, अगर आईपी का कोई भी अग्रसेन हो या सूरजमल हो, किसी भी कॉलेज में अगर सेम ब्रांच यहाँ मिल रही है तो जेएमआई आंख बंद करके ले लो, क्योंकि जेएमआई में एक तो फीस भी कम रहेगी आईपी से, प्लस यहाँ पर प्लेसमेंट बेटर ही बोलेंगे। बस ये कि हाईएस्ट पैकेज वहाँ 40, 43, 45 का चला जाता है, यहाँ पे 25 का ही हाईएस्ट रहेगा, बट जो एवरेज है, मीडियन है, वो काफ़ी अच्छा मेंटेन रहता है। यहाँ पे इस बात का ध्यान देना है। बाकी यहाँ पर कुछ भी पूछना बताना हो कमेंट्स में पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना। ऐसी वीडियोज़ मैं डेली लेके आता हूँ। मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।